तो एक राकेश तिवारी जी की एक पोइट्री है, अच्छा आदमी था। होता है ना कि लोग मरने पे जाते हैं और बोलते हैं बड़े गर्व से कि यार अच्छा आदमी था, है ना। और जीते जी कोई पास नहीं आता है कि हाँ वो भाई कैसा है, मर रहा है, जी रहा है, या दो बातें कर लो टाइम निकाल के। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जब वो मरता है तो पहुंच जाते हैं बहुत ही दुख के साथ। ऐसा लगता है मान लो इन्हीं दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। तो वो बोलते हैं कि अच्छा आदमी था, है ना, बहुत अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दिया यकीन से अंदाजे पर, अब कुछ ना कुछ तो कहना बनता था ना उसके जनाजे पर। नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पे शक हो जाता, और अगर वो सुनता ना तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता। खैर ये बताओ कि अच्छा ही था तो कभी उसे अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया, और हफ्ते भर से कुछ पूछ तो रहा था ना वो, कभी सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। वो जब पूछता कि मेरी जिंदगी में गमों के सिवा कुछ बाकी रहेगा या नहीं, और तुम हंसकर ये कहते कि यार तो इसके सिवा कुछ और कहेगा या नहीं। काश की हंसी ठहाके के सिलसिले को तोड़ कर देखा होता। काश कि जितने बार उसे अलविदा कहा उसी रास्ते पर रुक के पीछे मुड़ कर देखा होता, तो जानते कि तुमसे मिलने के बाद वो कभी घर नहीं गया था। उसके चेहरे से नाराजगी का असर नहीं गया था। वहीं सड़क के किनारे पेड़ के सहारे बैठ जाया करता था और आते जाते मुसाफिरों से रूठ जाया करता था। तुम जानते थे ना कि वो कुछ दिनों से हम सबसे बहुत अलग अलग सा, बहुत दूर सा रहता था। पर क्या ये जानते हो कि वो अपने घर पे पलंग पर लेट के पंखों और दीवारों को घूरता रहता था। कहा तो था उसने कि मिलो, मुलाकातें करनी है, जो जो किसी और से ना कही वो तुमसे बातें करनी है। और तुम, ऐसे में जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कुछ बातें फर्जी भेजकर, दो चार चुटकुलों के साथ हंसी वाला इमोजी भेजकर तुम्हें लगता था कि वो संभल जाएगा। संभला नहीं तो क्या हुआ, अच्छा आदमी है, समझ जाएगा। पर पर वो तुम्हारी बातों को पढ़ के सोचता था कि यार एक मेरे पास ही हंसने की हसरत क्यों नहीं है, और जिंदगी में एक मेरे मेरे सिवा ही किसी को मेरी जरूरत क्यों नहीं है। जरूरत है, काश कि उसे एहसास दिला दिया होता। काश कि उसे बिना वजह गले लगाकर पास बिठा लिया होता। काश कि जानते कि वो रोज बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता था। काश कि समझ पाते कि वो बोलते बोलते खामोश कैसे हो जाता था। काश कि उसके लिए ही उससे लड़ लिया होता, उसके घर की दीवारों से ज्यादा उसकी उस डायरी को पढ़ लिया होता। तो जानते कि उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था। उसके अपने बहुत थे, पर उसका कोई अपना नहीं था। कहते ना कि रिश्ते बांधते हैं, तो उसके घर में वो जंजीर मौजूद थी। जिस मेज पे दवाई की शीशी थी वहीं माँ पापा की तस्वीर मौजूद थी। पर उस वक्त उसके पास उसका कोई अपना नहीं था। दिल का हर दोस्त था तो सही, पर दिल के खास नहीं था। इस बार उसने इस बार उसने जिंदगी का रास्ता मौत के जालिब समझा, और इस बार उसने चले जाना ही मुनासिब समझा। जाते जाते वो जिंदगी से सीखता गया, और वो अपने आखिरी खत में लिखता गया। उसने लिखा कि ये मेरी मन मर्जी है, इसमें मेरे दोस्तों को शामिल मत करना। वहां जाकर परेशान हो जाऊं इतना काबिल मत करना। और तुम्हें जब ये जिंदगी बेसबर मिली, और जब तुम्हें उसके जाने की खबर मिली, तब एहसास हुआ कि यार सच कहता था, कितना सच्चा था। और आज सफेद लिबास पहनकर दुनिया को ये बताने आए हो कि वो कितना अच्छा था। खुद को दोस्ती का फरिश्ता, रहनुमा, सबसे जुदा कहने आए हो। और जब तक वो था तब तक तो मिले नहीं, और आज आखिरी अलविदा कहने आए हो। खैर, जब कभी वक्त के पख्तों से लम्हों की धूल हटाओगे, और जब कभी उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने जाओगे, तो एक अदब सी लेकिन नाराज आएगी। उसकी उस आखिरी मिट्टी से वो एक आखिरी आवाज आएगी। आवाज कहेगी कि ऐसे कई मंजर के गवाह हम सभी खुद हैं, और मुझ जैसे कई अच्छे लोग आज भी तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं। अगली बार कोई मुझ जैसा दिख जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रख लेना, उसके घर जाना, उसको तोहफे देना, और उस दवाई की शीशी को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब शायद वो खुश रहने का हौसला कर सके, तब शायद वो जीने का फैसला कर सके। तब शायद तुमसे एक नेकी का काम हो जाए, और उसके दोस्तों की पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाए। ये बात हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, बस आज कहना लाजमी था, ताकि तुम्हें किसी के घर सफ़ेद लिबास पहनकर जाकर ये न कहना पड़े कि वो अच्छा आदमी था।